वैशंपायन जी कहते हैं, कर्ण पर विजय पाने के बाद अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहां रथ की ध्वजा में स्वर्णमय ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहां मेरे पितामह भीष्म जी हैं, जो देखने में देवताओं के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। तब उत्तर अर्जुन के रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित सेना के पास ले गया। कौरव पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म ने धीरता पूर्वक उसकी गति को रोक दी। तब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी। इसी समय महाबली दुशासन, विकर्ण, दुषह और विविशति इन 4 वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को भेद दिया और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का स्वर्ण जड़ित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 बाण मारे। उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा। उसके लगते ही वह घायल होकर रथ से गिर पड़ा। तदंतर दुषा और विविशति दोनों एक साथ आकर अपने अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन ने 2 तीखे बाण छोड़कर उन दोनों को एक ही साथ बीत दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। जब सेवकों ने देखा कि दोनों घोड़े मर गए और शरीर घायल होकर लहूलुहान हो रहा है, तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से हटा ले गए। और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों ओर घूमने लगा। जन्मेजय धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विभीषण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और महारथी कृपाचार्य अमर्ष से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः आ चढ़े। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्य अस्त्रों से सब ओर आच्छन्न हो जाने के कारण अर्जुन के शरीर का 2 अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर बाण न लगे हो। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गांडीव धनुष पर ऐन्द्र अस्त्र का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमककर संपूर्ण दिशाओं और भूमंडलों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गईं। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसी को होश न रहा। सारी सेना तितर बितर हो गई। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। यह देख शांतनु नंदन भीष्म जी ने स्वर्ण जड़ित धनुष और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान 8 बाण मारे। उनसे ध्वजा पर स्थित हुए बानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत प्रेत भी घायल हो गए। तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला। कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही अर्जुन ने उनकी ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया और शीघ्रता पूर्वक उनके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म पितामह इस बात को सहन नहीं कर सके। वे अर्जुन पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन ने भी दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया। उस समय उन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीष्म जी ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है, यह बड़ा ही दुष्कर है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रणकुशल है और फुर्ती वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इसके वेग को सह सकता है। अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में प्रजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रुद्र, वरुण, कौबेर्य, याम्य और वायव्य आदि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए विचर रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्य अस्त्रों का युद्ध हुआ, इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने
भीष्म जी का स्वर्णमय धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर पतंगियां चढ़ा ली और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाईं पसली बीत डाली। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म जी का धनुष काट दिया। उसके बाद 10 बाणों से भीष्म जी की छाती भीत डाली। इससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थामकर देर तक बैठे ही रह गए। भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। जय श्री कृष्ण।